वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं अशोक कुमार यूपीएससी के इस फाउंडेशन बैच में आपका स्वागत करता हूं। अध्याय 4 चल रहा है आपका और पार्ट 3। ठीक है, डाल लेंगे लेक्चर 4 पार्ट 3 और लेसन का नाम है आपका भारत की फसलें। तो हम बात कर रहे थे क्रांतियों के विषय में, क्रांतियों के विषय में। और कृषि क्षेत्र में जो क्रांति लाने का कार्य किया है किसने, वो स्वामीनाथन जी ने किया है, ई बोर्डोन के साथ मिलकर। ठीक है, ई बोर्डोन के साथ मिलकर। और सबसे पहले उन्होंने हरित क्रांति की स्टार्टिंग की, लेकिन हरित क्रांति से प्रॉपर लाभ नहीं मिल पाया। और उसके बाद उन्होंने दूसरी क्रांति के विषय में कहा, दूसरी क्रांति के विषय में सिफारिश दी थी। तो आइए जानते हैं क्या है दूसरी क्रांति। तो सेकंड क्रांति का नाम है सदाबहार क्रांति। ठीक है, जो द्वितीय क्रांति है, हेडिंग डालेंगे द्वितीय क्रांति। हरित क्रांति के पश्चात, प्रथम क्रांति के पश्चात द्वितीय क्रांति आई। द्वितीय क्रांति की सिफारिश की इन्होंने और इसका नाम दिया सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति, ठीक है, सदाबहार क्रांति। तो इसमें क्या था, सबसे पहला तो इसका उद्देश्य, इसमें जो कार्य करना था वो कार्य क्या था। सबसे पहले तो बात थी कि जो हरित क्रांति आई है, तो हरित क्रांति को ही प्रॉपर तरीके से लागू करना, क्योंकि कागजों में तो लागू हो चुकी थी लेकिन धरातल पर उसको लागू करना बाकी था। ठीक है, तो लिखेंगे इस क्रांति में प्रथमतः हरित क्रांति को धरातल पर पूर्ण रूप से लागू करना था। ठीक है, पूर्ण रूप से लागू करना था। साथ ही साथ सरकार के द्वारा यह भी सुनिश्चित हो कि किसान द्वारा बोई जा रही फसल का क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य हो। ताकि किसान क्या करे, ताकि किसान निश्चिंतता से फसल को बो दे। नेक्स्ट पॉइंट, सरकार बाजार आधारित फसलों को बढ़ावा देने के लिए किसानों को जागरूक करे। ठीक है, किसानों की फसल का भी उद्योगों की भांति बीमा हो। उद्योगों
की भांति बीमा हो। ठीक है। किसान तदर्थ खेती, किसान तदर्थ खेती की ओर प्रोत्साहित हो। ये होता है ठेके की खेती और प्रोत्साहित हो। ठीक है। इसका मतलब पहले से बॉन्ड भर लिया जाएगा और जो देश के लिए अच्छी फसल हो उस फसल को क्या करेगा, किसान बोएगा। तो ये कुछ बातें रही जो द्वितीय क्रांति में रखी गई। अब बात करते हैं और क्या क्या महत्वपूर्ण क्रांति है। जैसे आपने सुना होगा नीली क्रांति, जैसे आपने सुना होगा नीली क्रांति, गोल क्रांति, श्वेत क्रांति, भूरी क्रांति, और कौन कौन सी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सबने मिलकर कार्य किया, क्रांति जैसी एक कंडीशन उत्पन्न हुई। ठीक है। तो अब क्योंकि कृषि विश्वविद्यालय भी खुल चुका है और नए नए प्रैक्टिकल किए जा रहे हैं, तो हर क्षेत्र में जितने भी खाद्यान्न फसलें हैं और अन्य जो भी कृषि से संबंधित चीज़ें हैं उनमें क्या है, एक क्रांति सी आ गई। क्योंकि क्या है, लोग अच्छा पढ़ रहे हैं, कृषि के बारे में जान रहे हैं, तो भारत की कृषि की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो इसलिए सबसे पहले इसके पश्चात द्वितीय क्रांति के पश्चात जो क्रांति आई तो वो क्या है, वो पशुओं से संबंधित ही क्रांति आई। ठीक है। कैसी, पशुओं से संबंधित। और पशु हमें क्या देते हैं, पशु देते हैं हमें दूध। तो दूध क्षेत्र में भी विशेष क्रांति आनी स्वाभाविक ही थी। तो नेक्स्ट जो क्रांति आई वो आई दुग्ध क्रांति। ठीक है। दुग्ध क्रांति, दुग्ध क्रांति या श्वेत क्रांति, दुग्ध क्रांति या श्वेत क्रांति, या फिर आपका ऑपरेशन फ्लड भी कहा गया है इसको, फ्लड, ऑपरेशन फ्लड। ठीक है। तो ये साहब कौन है, ये है पीजे कुरियन साहब। कौन है, पीजे कुरियन। तो इन्होंने भारत सरकार से अनुमोदन किया और इन्होंने तीन चरणों में हरित क्रांति की तरह 3 चरणों में इन्होंने दुग्ध क्रांति को लागू किया। इन्होंने देखा कि भारत कृषि प्रधान देश तो है, लेकिन भारत में क्या है, भारत में पशु भी बहुत ज़्यादा मात्रा में है, पशु भी बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो इस क्षेत्र में भी विशेष क्रांति लाई जा सकती है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले काउंटिंग कराई, सबसे पहले काउंटिंग कराई और पाया कि भारत में तो समस्त संसार में सबसे ज़्यादा पशु हैं, सबसे ज़्यादा पशु हैं। लेकिन भारत का जो पशु है, भारत का पशु कपटी स्वभाव का है, भारत का पशु कपटी स्वभाव का है। ये क्या है, दूध बहुत कम मात्रा में दे रहा है। तो सेकंड नंबर पे इन्होंने नस्ल सुधार कार्य किया। और थर्ड नंबर पर इन्होंने क्या किया, जो दुग्ध उत्पादन था उसमें विशेष तौर से वृद्धि की। 3 चरणों में इन्होंने लागू किया। आइए इसको नोट कर लेते हैं। श्वेत क्रांति, तो लिखेंगे श्वेत क्रांति का तात्पर्य दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि से है। सर्वप्रथम पीजी कुरियन
ने भारत सरकार से पीजी कुरियन ने भारत सरकार से अनुमोदन कर भारत सरकार से अनुमोदन कर अनुमोदन कर इस क्षेत्र में वृद्धि को 3 चरणों में लागू कराया। प्रथम चरण प्रथम चरण प्रथम चरण में भारत के पशुओं की गणना कराई गई। गणना भारत के पशुओं की गणना की गई, जिसमें पाया गया कि संपूर्ण विश्व में भारत में सर्वाधिक पशु हैं। द्वितीय चरण। अब द्वितीय चरण की दूसरे चरण में नस्ल सुधार का कार्य किया गया। नस्ल सुधार का कार्य किया गया, जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका, डेनमार्क के पशु सबसे ज़्यादा दुधारू है। जर्मनी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, देशों के सहयोग से भारतीय पशुओं की नस्ल सुधार का कार्य किया गया। कैसे हुआ नस्ल सुधार का कार्य? भाई सीधा वहाँ से ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, वहाँ से सीमन मंगाया, और सीमन से क्या है, भारतीय जो पशु है, जो मादा पशु है, उसको क्रॉस कराया गया, और क्या है, जो संतान उत्पत्ति हुई वो दुधारू होगी, ठीक है। तो जैसे जर्मनी से जर नस्ल का सीमन लाया गया, और भारत में सिंधी को क्रॉस कराया गया, ठीक है। तो ये सिंधी क्या है? सिंधी तो स्वदेशी है, और जर क्या है? ये जर्मनी है, ठीक है, ये विदेशी है।
तो जो नस्ल तैयार हुई वो क्या हुई? जर्सी नस्ल, जर्सी नस्ल की गाय। ठीक है, यहीं पर आप लिख लेंगे भारतीय पशु, भारतीय पशु को कपटी काऊ भी कहा जाता है। आपने देखा होगा कई बार पशु क्या करता है, कई बार पशु दूध नहीं देता है तो दूध क्या करता है, चढ़ा जाता है, तो वो कपट कर जाता है, वो क्या करता है, कपट कहा जाता है, कपटी काऊ भी कहा जाता है। बात करते हैं तीसरे चरण की। तृतीय चरण, तृतीय चरण। तो दो चरणों के पश्चात दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में, दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में कार्य किया गया। कार्य किया गया और 1995 तक भारत यूएसए को पछाड़कर विश्व में प्रथम स्थान पर आ गया, प्रथम स्थान पर आ गया। बाकी इस तरीके से हर क्षेत्र में क्या किया गया, हर क्षेत्र में क्रांति स्तर पर कार्य किया गया और धीरे धीरे फसल से संबंधित चीज़ों को क्या किया गया, सुधार लिया गया और आर्य भारत खाद्यान्न सामग्री में क्या है, एक अच्छे स्तर पर है। तो आइए बात करते हैं कुछ अन्य क्रांतियों की, कुछ अन्य क्रांतियां। यहाँ से सीधे सीधे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये क्रांति किससे संबंधित है। तो एक छोटे से प्रैक्टिकल के माध्यम से समझ लेते हैं। एक ट्रिक लिखते हैं, एक ट्रिक। देखिए नग क्या होता है, जब आप सोनार की दुकान पे जाओगे तो क्या है, नग खरीदोगे। ठीक है, तो वहीं क्या है, रजत भी देखने को मिलता है। रजत क्या होता है, चांदी, और सोना भी देखोगे। ठीक है, सोना भी देखोगे। और ये नग जो होता है, जो नग पिरोए रहते हैं या हार जो पिरोया रहता है, तो कई बार आप चैन नहीं लेते हैं उसे पहनने के लिए, क्या लेते हैं, उसे काला धागा लेते हैं। तो नग जो होता है, नग, रजत और सोना कहाँ मिलता है, ये काले और लाल धागे में, काले और लाल धागे में मिलता है आपको, लाल धागे में। ठीक है, काले और लाल धागे मिलता है। और जब इसको पहनते हैं तो कौन सा चेहरा अच्छा लगता है, तो गुलाबी। जब टीवी में आपने देखा होगा, जो उसके मॉडल होते हैं तो वो कैसे कलर के होते हैं, गुलाबी कलर के होते हैं और स्वीट चेहरे के होते हैं, गुलाबी और स्वीट चेहरे के। ठीक है, जिसे हम भूरे रंग के कहते हैं, भूरे रंग का जो व्यक्ति होता है वो प्रचार करता है। लेकिन साउथ में क्या होता है, साउथ में धांसू लोग भी इसको पहनते हैं। आपने देखा होगा अन्ना को, ठीक है, अन्ना, धांसू लोग भी पहनते हैं। तो यहाँ से नग से नीले रंग की क्रांति, गोल क्रांति, रजत क्रांति, सुनहरी क्रांति, काले से कृष्ण क्रांति, लाल क्रांति और गुलाबी क्रांति, स्वीट क्रांति। ठीक है, और ये आपका धांसू से धूसर क्रांति। आइए जान लेते हैं इसके से भी क्या है, ये किस किस क्षेत्र में है। तो पहला लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, नीली क्रांति, नग से नीली क्रांति।
नीली क्रांति। तो नीली क्रांति संबंधित है आपके, क्या है नीले रंग का पूरी पृथ्वी पर, तो वह है पानी। ठीक है, तो ये है आपका, पानी में क्या रहता है, मत्स्य, मत्स्य क्रांति से संबंधित है। मत्स्य यानी कि मछली के उत्पादन से संबंधित, मत्स्य उत्पादन, मत्स्य क्रांति या मत्स्य उत्पादन। ठीक है, और सरकार ने अभी, मोदी सरकार ने इसके लिए क्या है, 60% सब्सिडी भी दी है महिलाओं के लिए। दूसरा गैस है, दूसरा क्या है, नग। तो गोल क्रांति, गोल क्रांति ये संबंधित है आलू उत्पादन से, आलू उत्पादन से। ठीक है, किससे, आलू उत्पादन से। तीसरी है रजत, रजत क्रांति, रजत क्रांति। तो रजत क्रांति चांदी से नहीं है, रजत है जो अंडा उत्पादन से, अंडा उत्पादन से। ठीक है, हम फसलों की बात कर रहे हैं, खनिज की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, रजत के बाद क्या था, सोना। सुनार की दुकान पर गए तो क्या है, सोना। तो सोने से आपका सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति। तो सुनहरी क्रांति हमें खाद्यान्न को देखना ही नहीं है, ये फलों के उत्पादन से संबंधित, फलों के उत्पादन से संबंधित, फलों के उत्पादन से संबंधित। कैसे रंग के धागे में पैरोगे, पांचवा काले रंग के धागे में। तो कृष्ण क्रांति, कृष्ण क्रांति, कृष्ण क्रांति संबंधित है किससे, आपका पेट्रोलियम से, पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम उत्पादन से, पेट्रोलियम उत्पादन से। और कौन से रंग के धागे में पैरोगे, लाल रंग के धागे में। तो लाल क्रांति, अब लाल क्रांति संबंधित है किससे, आपका मांस से, मांस। ठीक है, मुर्गे से, बकरे से। ठीक है, जो भी मांस जिस प्रकार का भारत में यूज होता है, तो मांस से और टमाटर से, मांस प्लस टमाटर उत्पादन से। ठीक है, और कैसा मॉडल रहेगा, जो इसका प्रचार करेगा, सोने का जो प्रचार करता है